हम लोग इसके कुछ एमसीक्यू होंगे जो मतलब जिस जिस एग्ज़ाम में वेल्डर के क्वेश्चन आए हैं, जैसे इसरो हो गया आपका, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, सेल हो गया, मतलब जितने भी पीएसयू हैं उन सबके एमसीक्यू कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से धीरे धीरे जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं वेल्डर से इस साल या जिनका कंप्लीट हो चुका है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्लाज्मा वेल्डिंग क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो आप लोग ये फ़ोटो तो देख ही रहे हैं प्लाज्मा वेल्डिंग की क्या है। अभी आपको एक फ़ोटो मैं आपको नॉर्मल दिखा रहा हूँ जो जैसे बुक्स में प्रिंटेड होती है, फिर आपको इसकी एक बहुत बेहतरीन अच्छी सी खुद बना के आपको दिखाऊंगा क्या है कैसा है सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या होता है। चलिए सुनते हैं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग गैस की एक प्रकार की अस्थायी अवस्था होती है। विद्युत धारा गुजारने के पश्चात गैस आयोनाइज्ड होकर विद्युत सुचालक बन जाती है। आयोनाइज्ड अवस्था में गैस अणु इलेक्ट्रॉन और आयन में विभाजित हो जाते हैं और आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण उच्चतम अणुओं में उत्तेजित होता है, जिसमें आयोनाइजेशन की डिग्री 1% के 100% के मध्य होती है, जो आयोनाइजेशन के 2 गुना या 3 गुना से अधिक होती है। इस स्थिति में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिट्स में खींचे चले आते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा जेट ऊर्जा और तापमान आर्क प्लाज्मा को बनाने के लिए प्रयोग की गई विद्युत की मात्रा पर निर्भर करते हैं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GTAW। ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ये गैस टंगस्टन इसके समान ही होता है, केवल इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। चलिए उसको भी समझते हैं। इसमें आर्क तंग स्थान नोजल में से गुजरती हुई बहुत गहरा पेनिट्रेशन प्रदान करती है। इस विधि में 15 mm मोटी प्लेट को, जो 15 mm मतलब जॉब का है, जो 15 mm मोटी प्लेट को बिना किनारे मतलब विदाउट एज प्रिपरेशन के तैयार किया जा सकता है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपका है प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है, चलिए देखते हैं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के सिद्धांत मतलब चलिए शुरू करते हैं। गैस को आर्क से गुजारा जाता है इस वेल्डिंग में, और आर्क का ताप गैस को आयोनाइज्ड कर देता है। जो टेम्परेचर होता है आग का वो गैस को आयोनाइज्ड कर देता है। इस आयोनाइजेशन हुई गैस को प्लाज्मा कहते हैं। जो आयोनाइज हो गई गैस उसको प्लाज्मा कहा जाता है। जब इसे नोजल में से गुजारते हैं तो प्लाज्मा जेट बन जाता है। जब उस गैस को नोजल से गुजारा जाता है तो उसको प्लाज्मा जेट कहा जाता है। आर्क को नोजल में से गुजारने पर ऊर्जा का सेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब केंद्रीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक वोल्टेज और तापक्रम उत्पन्न होता है। वेल्डिंग के भीतरी कोर उच्च तापक्रम पर होते हैं। जो वेल्डिंग का जो अंदर का होता है, अंदर का जो इनर होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, तथा इसके चारों ओर मतलब वेल्डिंग के चारों तरफ ठंडी गैसें होती हैं, जिनसे कवच बन जाता है एक टाइप का। मतलब इस प्रोसेस में जैसे हम लोग को मतलब कई गैसें यूज होती हैं, हीलियम, ऑर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनका जो मिक्सचर यूज होता है। और हाँ, इस वेल्डिंग में आर को जैसे जो जनरेट मतलब उत्पन्न किया जाता है, क्रिएट करा जाता है, उसके लिए डायरेक्ट करंट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप रेक्टिफायर सेट का प्रयोग कर सकते हैं। बाहरी नोजल को ठंडा रखने के लिए पंप द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है।
जो बाहर का नोज़ल होगा उसको ठंडा, मतलब जो नोज़ल है उसके ऊपर जो लगा है जिसको ठंडा करने के लिए पानी की सप्लाई दी जाती है, जिससे आप पे ठंडा कर सकते हैं। चलिए आपसे अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का करंट का इस्तेमाल किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, तो आपका यहाँ ऑप्शन आएगा डायरेक्ट करंट। और किसके प्रयोग से, रेक्टिफायर सेट के प्रयोग से। ये है इसका, ये देखिए इसका फिगर है, देखिए एक वेल्डिंग से कनेक्ट है, वेल्डिंग पावर डीसी का लगा है, और यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर लगा है। एक प्लस का देखिए ऊपर जा रहा है, निगेटिव का नीचे जा रहा है, मतलब जॉब में कनेक्टेड है, एक उसमें इलेक्ट्रोड में कनेक्टेड है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, क्या है नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले देखते हैं कि कितने प्रकार की प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होती है, टाइप्स ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। सबसे पहले पहला टाइप होता है ट्रांसफर्ड आर्क वेल्डिंग, और दूसरा टाइप है नॉन ट्रांसफर आर्क वेल्डिंग। तो चलिए देखते हैं कि पहला टाइप क्या है, ट्रांसफर आर्क वेल्डिंग क्या होती है। ट्रांसफर आर्क वेल्डिंग में जॉब को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रोड को निगेटिव। आप लोग हाँ ये याद रखिएगा, जॉब को प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में हमेशा, चाहे जो इसका प्रिंसिपल था उसमें भी आप फोटो में देख सकते हैं कि जॉब के जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको जॉब से जोड़ते हैं, और जो निगेटिव टर्मिनल होगा उसको इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। इससे क्या है, इससे पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो आर्क इलेक्ट्रोड से कार्यखंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब जॉब पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र आर्क में उच्च ऊर्जा घनत्व और प्लाज्मा जेट वेग होता है। इस कारण इसका उपयोग मेटल कटिंग तथा पिघलाने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कार्बन स्टील के अतिरिक्त स्टेनलेस स्टील, अलाह मिश्र धातुओं के लिए किया जाता है, जहाँ पर ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च से सफलता प्राप्त नहीं होती है। ट्रांसफर्ड आर्क का प्रयोग हाई स्पीड पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफर आर्क बनाने के लिए सर्किट में करंट लिमिटिंग रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको समझाऊंगा आगे कि लिमिटिंग रजिस्टर होता क्या है। इसमें इलेक्ट्रोड और नोजल के मध्य 50 एम्पियर का करंट प्रवाह मतलब निकाला जाता है। पायलट आर्क स्थापित की जाती है। जैसे ही पायलट आर्क कार्यखंड के संपर्क में आती है तो मेन करंट इलेक्ट्रोड और कार्यखंड के मध्य बहना प्रारंभ कर देती है, जिससे आर्क सुलगती है, मतलब धीरे धीरे जलना शुरू होती है। पायलट आर्क को चलाने वाले यूनिट डिस्कनेक्ट हो जाती है और पायलट आर्क बुझ जाती है। देखिए यह है ट्रांसफर आर्क वेल्डिंग का फोटो। पॉजिटिव टर्मिनल जॉब से जुड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड से जुड़ा है। हाई फ्रीक्वेंसी पायलट आर्क स्टार्टर लगा होता है। चलिए देखते हैं क्या है नॉन ट्रांसफर आर्क वेल्डिंग क्या होता है। सबसे पहले तो ये फिगर देखिए, फिगर में समझाया गया पावर सप्लाई, इंसुलेटर, एनोड, प्लाज्मा जेट, डब्ल्यू इलेक्ट्रोड, नोजल, कूलिंग वेट, कूलिंग गैस, सील्ड गैस, हाई फ्रीक्वेंसी पायलट स्टार्टर, प्लाज्मा आर्क। तो चलिए देखते हैं क्या है। नॉन ट्रांसफर आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और नोजल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कार्यखंड को विद्युत परिपथ के साथ नहीं जोड़ा जाता है, मतलब जो जॉब है उसमें इलेक्ट्रिक नहीं जोड़ा जाता है। तब भी आर्क नॉन ट्रांस तभी तो नाम है इसका नॉन ट्रांसफर्ड वेल्डिंग है, इसलिए क्योंकि इसमें जॉब को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नहीं जोड़ा जाता है। प्लाज्मा में मेटल को पिघलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। जो प्लाज्मा है उसमें इतना हीट होता है कि उससे मेटल पिघल जाता है, अतः इस आर्क का प्रयोग मेटल की कटिंग के लिए किया जाता है। वेल्ड में पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए की होल विधि का प्रयोग, अगर मतलब वेल्ड पेनिट्रेशन प्राप्त करना है तो उसमें की होल का प्रयोग किया जाता है। इस वेल्डिंग को मैनुअल तथा ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से किया जाता है।
इस विधि में कम ऊर्जा घनत्व होने के कारण का प्रयोग सिरेमिक अथवा मेटल प्लेटिंग के लिए किया जाता है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट लगी होती है। देखिए फिगर में तो लिखा है हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होता है।